हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विभव और विभवांतर को। इसी को जनरल फॉर्म में क्या कहते हैं? वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। असल में एक प्रकार का ये क्या है, पूरा एक चैप्टर है। क्लास 12th के बुक में फिजिक्स में आपको मिल जाएगा एक पूरे चैप्टर के फॉर्म में। बस एक छोटा सा टॉपिक देखने से लग रहा है, असल में इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। ठीक, तो हम बात करने वाले हैं किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। हम दो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। इन्हीं दो टॉपिक्स में से पहला टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वैद्युत विभव। ठीक, इसको जानने से पहले हम बात करेंगे कुछ खास एग्जाम्पल की। जैसे अगर हम बात कर लें वाटर लेवल, ठीक है, दो बर्तन हैं, एक अपने पास एक ऐसा बर्तन, एक दूसरा बर्तन आपका ये है। देख रहे हैं दोनों को एक ही हाइट पर हमने क्या कर दिया? सेट करके रखा है। समझ लीजिए टेबल पे रख दिया हो दोनों को, और दोनों को नीचे से क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। ठीक, एक में पानी ज़्यादा भरा था, एक में समझ लीजिए पानी है ही नहीं। ठीक, जो ही कनेक्ट करेंगे पानी क्या होगा? जिसमें से ज़्यादा पानी है उसमें से निकल के क्या होगा? दूसरे बर्तन में जाना शुरू करेगा। कब तक जाएगा? है ना, जब तक कि दोनों का वाटर लेवल क्या हो जाए? सेम ना हो जाए, दोनों में पानी बिल्कुल बराबर ना हो जाए। ठीक, तब तक कि पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाता रहेगा। ठीक, यानी यहाँ पे क्या चीज़ पे डिपेंड किया? एक में पानी ज़्यादा है, एक में पानी कम है, यानी यहाँ वाटर लेवल ना डिपेंड किया। यानी इसमें एक में क्या हो गया? ज़्यादा प्रेशर हो गया, जिसके वजह से एक में से निकल के दूसरे वाले बर्तन में क्या हो गया? वाटर चला गया। एक में प्रेशर ज़्यादा था, एक में प्रेशर क्या है? कम, यानी दाब एक में ज़्यादा है, एक में दाब कम है। तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का वाटर प्रेशर यहाँ पे दोनों के नीचे सेम ना हो जाए। ठीक है, बात फिर आगे कर लेते हैं किस चीज़ का? जैसे कि हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है, एक ऑब्जेक्ट क्या है? थोड़ा कम गर्म है। दोनों को क्या करते हैं? हम कनेक्ट में ला देते हैं, जोड़ के रखते हैं ऐसे ही। आप ये जानते हैं एक में से जो ज़्यादा गर्म है इसका मतलब क्या? वो तापमान में ज़्यादा होगा। जो कम गर्म है उसका तापमान क्या होगा? कम होगा। तो जो ज़्यादा गर्म है उसमें से ऊष्मा निकल करके दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में जाएगा। तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का तापमान क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए। यही ना होता है। ठीक, ये दोनों केस में हमने ये देखा, एक हाई लेवल से एक लो लेवल में क्या हो जा रहा है? कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल वैद्युत विभव में भी वही कहानी है। क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं, वैद्युत विभव वो भौतिक राशि होता है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह को क्या करता है? निर्धारित करता है। यानी वैद्युत विभव एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा चार्ज है और एक ऑब्जेक्ट जो कम चार्ज है उसमें से दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में जाने के डायरेक्शन को निर्धारित करेगा। मतलब जो ज़्यादा चार्ज होगा उसके पास विभव क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जो कम चार्ज होगा उसके पास विभव क्या होगा? कम होगा। यानी उच्च विभव और निम्न विभव वाली कंडीशन बनेगी जब भी, तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होगा? आवेश प्रवाह हो जाता है। ठीक, तब तक होता है जब तक का दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। ठीक है, ये बात को बिल्कुल आप बिल्कुल कहीं ना कहीं क्लियर तरीके से इसको समझ के रखें। उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होती है? आपका आवेश ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यह एग्जाम्पल एक और लिया हमने, ये देखेंगे 12 कूलाम का चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये 8 कूलाम का चार्ज ऑब्जेक्ट है। ये उच्च विभव वाला हो गया और ये निम्न विभव वाला हो गया। यानी इसमें से अब चार्ज निकल के जाएगा उसमें, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों 10-10 कूलाम के नहीं हो जाते। यानी दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होता रहता है। ये कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? वैद्युत विभव। ठीक है, यानी वैद्युत विभव वो भौतिक राशि होती है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच में आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। ठीक है ना, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन ये तो बातें समझने के लिए थी। लेकिन जब भी हमसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बताइए, तो आप ये नहीं बताओगे। इसको बताने के लिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। वो क्या है? देखते हैं क्या है। हम ये जानते हैं अगर कोई एक चार्ज है तो उसके चार्ज के आसपास क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, ये बात हम समझते हैं। कोई भी चार्ज है उस चार्ज के आसपास क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, दूसरा चार्ज अपने पास एक और है Q0, जिसका नाम रखा गया है क्या चीज़? धन परीक्षण आवेश। ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि ये इतना स्मॉलेस्ट क्वांटिटी वाला चार्ज होता है कि नेचर में इससे कम आवेश तो अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कम से कम जितना भी कूलाम का आवेश आप कह सकते हैं उतने कूलाम का ये आवेश है। ठीक है, यानी वो क्या है? धन परीक्षण आवेश जो है वो क्या है? एकदम कम से
कम आवेश वाला है। ठीक, इसको क्या करके रखा हुआ, अच्छा ठीक है, यहाँ प्लस का चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा कुछ लिमिटेड डिस्टेंस तक। उसके बाद अगर इस चार्ज को हम रखें तो वो कहाँ पर होगा, इसके लिए वो क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, अनंत है। ठीक है, उस वहाँ पर ये जो है इसको नहीं प्रभावित कर पाएगा, न तो ये इसको प्रभावित कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कौन सा जगह होगा, इसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर का होगा। ठीक, ये इसके प्रभाव क्षेत्र में जो ही आएगा तो इस पे क्या होगा, एक बल काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस स्वभाव का और ये भी क्या है, एक प्लस स्वभाव का है, जिनकी वजह से इनमें प्रतिकर्षण का बल काम करेगा। ये कभी भी इसके समीप आना नहीं चाहेगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में एक Fe बल काम कर रहा है। आपको बता दें, ये इस पे बल नहीं लगा रहा, ये इतना स्मॉलेस्ट है कि ये इस पे बल नहीं लगा रहा, बल्कि ये जो है इस पे बल लगा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पे धन परीक्षण आवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, नहीं तो किसी भी आवेश को हम कह के काम चला लेते हैं। ठीक, तो अनंत से क्या किया गया, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, पहली बात तो हम कर लेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में। ठीक, वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसके वजह से किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या करना है, अनंत से एकांक कूलाम आवेश लेना, लेकिन वो भी कैसा, धन परीक्षण आवेश, यानी एकांक कूलाम धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले तो आएंगे, लेकिन इस वैद्युत बल के विरुद्ध ये आना चाहेगा नहीं ना, विपरीत बल लग रहा है। हमारे ले आने वाला जो बल है वो F है, और ये Fe क्या है, बाहर की तरफ है, और ये F क्या है, भीतर की तरफ है। तो ले आने में अगर हम क्या करते हैं, वहाँ पर विपरीत में उसके बल जो लग रहा है Fe, उसके विपरीत में बल लगा करके ज़बरदस्ती उठा के लेके आते हैं, पकड़ के लाते हैं इसको। ठीक, तो उस केस में जिस बिंदु तक हम लेके आते हैं उस बिंदु पर वो क्या, जो भी कार्य हो जाता है उस कार्य को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव। ठीक, ये बात क्लास 10th लेवल पे उतना डिटेल में नहीं बताया जाता, वो सिंपली बता दिया जाता है, लेकिन 12th में आपको सारी बातों को क्लियर करना है। ठीक है, तो क्या कहा गया यहाँ पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक वैद्युत बल के विपरीत दिशा में ले आने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। उस बिंदु पर देख सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश वैद्युत बल के विपरीत किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ये कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि होती है क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है, और उसी के साथ साथ इसका मात्रा क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, और इसी जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं। ठीक है, अलेक्जेंड्रो बोल्टा के नाम से है ये, इसीलिए इसको हम लोग कैपिटल वी से हमेशा डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक, इसको कैपिटल वी से डिनोट भी करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक, अब इसी चीज़ को एक बार एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें, ये समझ लीजिए बहुत ही पावरफुल आदमी है, और ये समझ लीजिए बहुत ही दुबला पतला आदमी है। तो जब ये दुबला पतला आदमी इसके समीप आना चाहता है तो ये क्या करता है, इसको बहुत मारने की कोशिश करता है। ये समझ लीजिए इसके ऊपर बल लगाने की कोशिश करता है, बल लगा के मारने की कोशिश करता है। तो जब ये जान रहा है इसको ये मारेगा तो ये कभी आना चाहेगा इसके पास, बिल्कुल नहीं आना चाहेगा। लेकिन एक इनसे भी ज़्यादा पावरफुल है, क्या करता है, पकड़ के इनको कान खींच के लेके आना चाहता है, कहाँ तक, पॉइंट ए तक। इसके प्रभाव के बिल्कुल विपरीत आना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसको क्या किया जाता है, कान पकड़ के खींच के लाया जाता है, कहाँ तक, पॉइंट ए तक। अगर ऐसा कर दिया गया तो जो तीसरा पर्सन था उसके द्वारा जितना कार्य किया गया वो कार्य यहाँ इस पॉइंट के लिए क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा, वैद्युत विभव बन जाएगा। ठीक है, तो अनंत से यहाँ तक ले आने में किया गया कार्य अगर क्या हो, W हो, तो उस केस में V = W/Q0 जो हो जाता है वो क्या है, यहाँ का फॉर्मूला हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, ये तो बात हो जाएगी वैद्युत विभव के लिए। ठीक है ना, अब इसी से मिलता जुलता क्या होता है, वैद्युत विभवांतर। जिसको ये टॉपिक समझ में आया वही इस चीज़ को समझ पाएगा। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे दो बिंदुएं हैं, अनंत से किसी बी बिंदु तक ले आने में किया गया क्या, चार्ज वही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था +Q कूलाम, +Q0 कूलाम धन परीक्षण आवेश, उसी धन परीक्षण आवेश +Q0 को ले गया अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में बी तक ले आया गया, तो कितना विभव मिलता है, VB मिलता है इस बिंदु के लिए। ठीक, सिमिलरली फिर उसी आवेश को अनंत से ए तक ले आया गया तो कितना विभव मिला, VA मिला।
तो क्या किस में ज़्यादा विभव प्राप्त हुआ, यहाँ पे ज़्यादा कार्य हुआ होगा कि इसमें ज़्यादा कार्य हुआ होगा। अनंत से ए तक ले आने में ज़्यादा कार्य किया गया तो यहाँ के लिए विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ से यहाँ तक लाया गया तो VB का मान क्या होगा, कम होगा। यानी VA में से क्या करेंगे, VB को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि उस वैद्युत क्षेत्र में B से A तक ले आने में कितना आपको कार्य प्राप्त होगा। या फिर आप अगर विभवांतर जानना चाहते हैं तो VA माइनस VB कर देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लें, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को, जैसे यहाँ है बिल्कुल वैसे ही एकदम, बस यहाँ पे दो बिंदुओं की बात करेंगे। तो क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यह एक अदिश राशि होती है, इसे भी कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। इसका भी मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक, बातें बिल्कुल क्लियर हैं। कहाँ से, अनंत से एक बार B तक ले आया जाता है, अनंत से एक बार A तक लाया जाता है। तो जिसमें ज़्यादा कार्य हुआ होगा उसमें ज़्यादा विभव प्राप्त हुआ होगा, तो ज़्यादा विभव में से कम विभव को माइनस कर देंगे तो उस चार्ज को, एकांक कूलाम धन परीक्षण आवेश Q0 को आप B से A तक जितना ले आने में कार्य करते हैं वो क्या हो जाएगा, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, VA माइनस VB जब भी करेंगे तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ेगा कार्य को। जैसे कि अगर हम पूरा कैलकुलेशन करके देखें, VA इज इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, W इनफाइनाइट से कहाँ तक, A तक अपान Q0। इसी की तरह फिर क्या करते हैं, VB कैलकुलेट करते हैं तो W इनफाइनाइट से B तक उसी Q0 को। कौन ज़्यादा कार्य हुआ होगा, VA की VB, W ये वाला ज़्यादा हुआ होगा तो क्या करेंगे, VA माइनस VB कर देते हैं। इसको भी माइनस करना पड़ेगा, W इनफाइनाइट A अपान Q0 माइनस W इनफाइनाइट B अपान Q0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे इतना तो दोनों में कॉमन है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी B से A तक आपको मिलेगा तो W B से लेकर के A तक बाई Q0 और ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाता है, उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे किस चीज़ को, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर को। आशा करते हैं टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो, और ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।